इजराइल ने ईरान के अभूतपूर्व हमले का जवाब देने का संकल्प ले लिया है, लेकिन इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है कि कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी। गाजा में जारी युद्ध के चलते महीनों की अशांति के बाद नए घटनाक्रम से क्षेत्र में और अधिक अशांति की आशंका उत्पन्न हो गई है। हालांकि ईरान के हमले को नाकाम करने में मदद करने वाले इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका और ब्रिटेन हालात और खराब न होने देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने बुधवार को कहा कि सप्ताह में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले के जवाब में इजराइल कार्रवाई करने का निर्णय ले रहा है। ब्रिटिश विदेश मंत्री कैमरन और जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक दोनों ने बुधवार को इजरायल के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। इजरायल हमला करने से पहले मित्र देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर अपना पक्ष रख रहा है। माना जा रहा है कि बातचीत के बाद कभी भी इजरायल ईरान पर धावा बोल सकता है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी कि उसके क्षेत्र में किसी छोटे से हमले का भी कठोर से कठोर जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने वार्षिक सैन्य परेड को संबोधित करते हुए इजराइल के किसी भी जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। संभवतः इजराइल की जवाबी कार्रवाई के डर से इस सैन्य परेड का टेलीविजन पर प्रसारण नहीं किया गया। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने पहले ही कहा है कि वह दोगुनी ताकत से पलटवार करेगा। ईरान ने 400 हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पहले ही तैनात कर रखा है। दूसरी तरफ इजरायल ने भी मंगलवार को युद्धाभ्यास किया ताकि ईरान को उसके हमले को सख्त जवाब दिया जा सके। इन 5 तरीकों से हमला। जानकार बता रहे हैं कि इजरायल 5 तरीकों से ईरान पर हमला बोल सकता है। पहला, इजरायल ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। दूसरा, ईरान के सैन्य अड्डे पर इजरायल हवाई हमले कर तबाही मचा सकता है। इजरायल के पास 618 एयरक्राफ्ट, 41 फाइटर जेट, 230 मल्टीरोल एयरक्राफ्ट, 128 हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा इजरायल पनडुब्बियों से ईरान पर मिसाइल अटैक कर सकता है। इजरायल के पास 6 पनडुब्बी हैं। चौथे, इजरायल ईरान पर ड्रोन के जरिए अटैक कर सकता है। ड्रोन से इजरायल ईरान के सहयोगी लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती और गाजा के हमास आतंकियों पर भी कहर बरपा सकता है। इतना ही नहीं, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरानी सेना के ठिकानों पर खुफिया हमले भी करवा सकती है। इसके अलावा उसके कंप्यूटर एक्सपर्ट ईरान पर साइबर हमला कर सकते हैं। यानी इजरायल ईरान के सरकारी और सेना के कंप्यूटरों में वायरस डालकर उस पर हमला कर सकता है। और जब ये हमले होंगे तो इसकी चपेट में आस पड़ोस के कई मुस्लिम देश भी आ सकते हैं। इजरायल की इन तैयारियों और हमले की रणनीति को देखकर उनके होश उड़े हुए हैं। बता दें, ईरान के इस्राइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले के बाद लड़ाई का एक और मोर्चा खुलने का डर पैदा हो गया है। पहले ही वैश्विक तनाव से जूझ रही दुनिया में इस घटना ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर से ईरान के हमले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं ईरान ने धमकी दी है कि अगर इस्राइल उकसावे की कार्रवाई जारी रखता है तो इसके गंभीर अंजाम होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के बाद बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की तरफ से भेजे गए लगभग सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया है। उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में अमेरिका के पूरे समर्थन का भरोसा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।